Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर्स। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर गौरव इंसान, जो कि MBBS हैं, MD हैं और देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर बतौर CMO कार्यरत हैं। और हमारे स्टूडियो में दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, दूसरे डॉक्टर हैं हमारे साथ, डॉक्टर संदीप भादु जी, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर है। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला और हमारे सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए आज इस स्पेशल वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य के ऊपर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आने वाली हृदय की जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकें। तो सर, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम आपसे करेंगे और जानना चाहेंगे, बहुत सारी जानकारियां भी हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें दें, स्पेशली हार्ट डे को लेकर। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड हार्ट डे है वो क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, यहाँ पे इस डे पे इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं कुछ इस विषय पे बोल पाऊँ। तो वर्ल्ड हार्ट डे सबसे पहले जो है 2000 में स्टार्ट हुआ था। सितंबर 2000, 29 सितंबर को ये बनाया जाता है। बनाया क्यों जाता है? वाई, व्हाट इज़ द नीड फॉर सेलिब्रेटिंग दिस? तो बेसिकली दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, कार्डियोवैस्कुलर डेथ के कारण 30% ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हैपनिंग इन द यंग एडल्ट्स नाउ। और ये प्रिवेंटेबल, मोस्ट ऑफ दिस डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। दैट इज़ वाई टू encourage everyone to have a healthy heart, all the young adults, so that they can live more and happily. That is why this day is celebrated. सो दर्शकों, आपने सुना कि जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो मनाया जाता है इस तरह से। एक मोटो इसका रखा गया, एक पर्पस रखा गया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, ताकि लोग इन बीमारियों से बच सकें। और डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि आजकल यंग एडल्ट्स, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि यंग एडल्ट्स में भी ये बीमारी जो है, हृदय रोग जो हैं वो हो रहे हैं। तो इसके पीछे कोज़ क्या है, प्राइमरी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो अब आजकल जैसे सुनने को मिलता है जी 40 ईयर्स पे हार्ट अटैक हो गया, 30 ईयर्स पे हार्ट अटैक हो गया, पहले तो जी 80 ईयर्स पे हार्ट अटैक होता था। तो इसके 4 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, स्मोकिंग, टोबैको। सेकेंड, एल्कोहल। थर्ड, अनहेल्दी डाइट। फोर्थ, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम फिजिकल इनएक्टिविटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक्टिविटी सब कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक है, आजकल हाथों पे अवेलेबल है, घर के बाहर निकलते नहीं घूमने के लिए, तो फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और डाइट उसके साथ अगर ऐड कर दें तो डाइट में आजकल जंक फूड सबसे ज़्यादा है। पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए। तो उसमें होता क्या है कि आपके जो, जैसे हम बोलते हैं, फैटी फूड्स विल लीड टू मोर ऑफ फैट, विल बिकम मच फैटर अगेन, एंड विल लीड टू अर्ली डेथ। तो उसमें क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है आर्टरीज में बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी डाइट, वो जल्दी हो जाता है। तो वो जल्दी जाके आर्टरीज को ब्लॉक करता है। तो आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी। सेकेंड एंड थर्ड इज़ टोबैको, एंड फोर्थ इज़ एल्कोहल। So tobacco and alcohol both have a synergistic effect on increasing the deposition of cholesterol on artery walls. तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस हैं। और साथ में अब एयर पॉल्यूशन जो ऐड होता जा रहा है। तो एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो लीडिंग टू 20% ओवरऑल कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स। So these 5 reasons are there which is increasing death in young adults. जी हाँ दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया यंग एडल्ट्स के अंदर जो हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, हम लगातार आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि 35 या 40 इयर्स के एज में ही हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। तो उसके रीज़न डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 मुख्य कारण हैं। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आजकल काफ़ी बात होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें ज़रूर गाइड करें कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। और ऐसा भी सुना है कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल का क्या है कि जैसे हम जो भी फैटी फूड्स खाते हैं या जंक फूड खाते हैं,
तो उससे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेसिकली ऑल दिस आर प्रोसेस्ड फूड्स, तो इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो भी प्रोसेस्ड है और जो फैट्स है वो भी प्रोसेस्ड है, तो ये ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर जाके ये आपके आर्टरीज पे या आर्टरी के वॉल्स पे जम जाते हैं। तो उनके जमने से जो है आर्टरी की जो वॉल है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो दे आर टू टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने बताया, यू वेल अवेयर, एक गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज कॉल्ड एज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड वन इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल कॉल्ड एज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि आर्टरी की वॉल पे जो फैट जम गया उसको वहाँ से निकाल के लिवर में लेके आना, ठीक है, और फिर बॉडी से बाहर निकालना। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल आया उसको जाके आर्टरीज की वॉल पे जमा कर। तो इसलिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब सेकंड क्वेश्चन है कि क्या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है तो वही हार्ट की डिजीज़ कम हो जाए? तो अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ही मेन चीज़ है। इसलिए मैंने बताया कि फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। कि अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है वो वहाँ से निकलेगा, आपकी आर्टरीज ओपन अप हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी अगला जो मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, आजकल सुन रहे हैं कि जो नाड़ी ब्लॉक हो गई या आर्टरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, स्टंट डलवाते हैं या सर्जरीज कराते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी है जिसमें मतलब सर्जरी ना करवानी पड़े, स्टंट ना डलवाना पड़े, लेकिन फिर भी उसको ठीक किया जा सके? कुछ ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पहले तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। तो प्रिवेंट करने के लिए मैं तो बोलूँगा कि ईट हेल्दी एंड डू मोर एक्सरसाइज। हेल्दियर फूड्स में हैव मोर ऑफ वेजिटेबल्स, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड लेस ऑफ फैट, प्रोसेस्ड फैट। साथ में जो आप फूड खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, हैव होल ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड। जैसे मानो कि आपने ब्रेड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, उसके जगह रोटी खाइए, कनक की जगह मक्के की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए। अभी भी गांव में लोग जहाँ पे बाजरे की रोटी चलती है, जैसे पुराने ज़माने में हमारे दादा और फादर सब खाते थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी कम होती थी। सुनते ही नहीं थे कि वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक की 70-80 साल से पहले आया। तो वो करें, साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। अब हम जैसे वैसे आप देखिए जो हमारे दादा थे या जो भी ओल्ड थे, आप देखेंगे, आप अपने जानकारी ले सकते हैं। वो खाना खाने सुबह जाते थे, 2 किलोमीटर घूम आए, 3 किलोमीटर घूम आए, रात को खाना खाने के बाद भी इतना 2-3 किलोमीटर चलाते थे, घुमाते थे। और आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा खाया और जाके सो गए, तो वो जाके सीधा से सीधा फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। तो ये चीज़ है। साथ में अब क्या है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई अगर ये हम जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि जो आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको स्टंट डालना पड़ेगा, आपका बाईपास करना पड़ेगा, तो क्या इसका कोई ऑप्शन है? आपका क्वेश्चन यही है जी। तो इसमें देखिए, एक स्टडी हुई थी, डी नॉरिश की स्टडी है, काफ़ी फेमस स्टडी है। उसमें उन्होंने ऐसे पेशेंट्स लिए जिनका एंजियोग्राफिकली प्रूवन था कि तीनों नाड़ियाँ ब्लॉक हैं हार्ट की। वो पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहते थे या जो है फिट नहीं थे सर्जरी के लिए। ऐसे पेशेंट्स को लिया गया, उनके ऊपर स्टडी की गई 1 साल तक। उसमें स्टडी में उन्होंने क्या किया, वेजिटेरियन डाइट, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, मेडिटेशन, योगा, ग्रीन टी, ये सब उन्होंने किया। कंट्रोल डाइट थी, सब कुछ। तो वो पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद उन्होंने जब दोबारा से एंजियोग्राफी की, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट्स के दे कुड प्रूव कि एंजियोग्राफिकली जो आर्टरीज है वो ओपन अप हो गई थी। तो दिस स्टडी इज़ ऑलरेडी देयर। तो इफ़ समवन, इवन जैसे आज भी हम किसी को बोलते हैं कि जी आपको हार्ट की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, तो हम ये तो नहीं बोलते कि जी अभी आप जाके बाईपास करा लो या अभी आप स्टंट कराओ। बोलते हैं जी आप डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, ग्रीन टी लेना शुरू करो, या आप लहसुन भी ले सकते हैं दूध में डाल के, लहसुन वाला दूध बोलते हैं। ये सब करने से भी आपकी नाड़ीज ओपन हो सकती हैं, आपका जो रिस्क है डिजीज़ का वो कम हो सकता है। पर प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम ये जो डाइट, जब आपको हार्ट अटैक होता है, आप 2-4 हफ्ते करते हैं, उसके बाद फिर से वही शुरू कर देते हैं। तो ये अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करेंगे तो उससे अच्छा तो फिर आप स्टंट या बाईपास ही करा दें।
बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और हमें अवेयर किया कि किस तरह से हम आने वाली हृदय जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव सर एंड संदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड स्पेयरिंग टाइम। हैव अ गुड डे सर। सो दर्शकों, आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप हृदय रोगों से बच सकते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें, एक्टिविटीज़ करते रहें और जी हाँ, डाइट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। अच्छी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं, जूस पिएं और होल ग्रेन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो आने वाली हृदय रोगों से हम बच सकते हैं। सो खुश रहें और एक अच्छा हार्ट आपका रहे और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं, यही हम आपके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को देखने के लिए।